नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑल टाइप ऑफ व्हीकल, ये जो कुदरती फोर्सेस होती हैं ये हर तरह की व्हीकल्स के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये जानना हमारे लिए बड़ा अहम है कि ये कुदरती फोर्सेस होती क्या हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एक फोर्स, एक कुव्वत क्या होती है। अ फोर्स इज अ पुश और पुल दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू। फोर्स एक ताकत होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकती है, पुल कर सकती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को आपको मूव करने के लिए, पुश करने के लिए या पुल करने के लिए फोर्स की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई भी चीज़ एक कबर्ड के अंदर रख दें एक लॉन्ग पीरियड के लिए और उसके ऊपर कोई भी फोर्स असरअंदाज ना हो, तो वो ऑब्जेक्ट या वो बुक या जो कुछ भी आपने रखा हुआ है वो उसी हालत में रहेगी, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई एक फोर्स जो है वो असरअंदाज हो। तो फोर्स एक पुश और पुल पावर होती है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकती है, इसकी स्पीड को कम कर सकती है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है, इसकी शेप को चेंज कर सकती है। अगर आप अपने हाथ में कोई एक फॉर एग्जांपल एक पेप्सी का कैन पकड़ लेते हैं, अब आप उसको क्रश करते हैं, आप उसको दबाते हैं, तो आपकी जो दबाने की कुव्वत है इससे आप उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। तो वो जो पहले शेप बिल्कुल डिफरेंट थी, आपके इसको दबाने की वजह से और प्रेस करने की वजह से उसकी शेप चेंज हो गई। नेचुरल फोर्सेस जैसे कि मैंने पहले कहा हर तरह की गाड़ियों पे असरअंदाज होती है। तो फोर्स यहाँ पर दो तरह की होती है, एक होती है बैलेंस्ड फोर्स, एक होती है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक होती है मुतवाजन फोर्स, एक होती है गैर मुतवाजन फोर्स। बैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती है? In general, if the driving force is equal to the force of air resistance and ground friction, then the vehicle that is already moving will carry on at the steady speed in the straight line. तो अगर आपकी ड्राइविंग फोर्स और आपकी एयर रेजिस्टेंस फोर्स इक्वल है, तो आपकी जो गाड़ी 80 की स्पीड पर जा रही है, उस गाड़ी की फोर्स और आपके सामने से आने वाली फोर्स जो उसके ऊपर असरअंदाज होती है, दोनों इक्वल हैं, तो आपकी गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहेगी। ऑन द अदर हैंड, द व्हीकल दैट इज नॉट मूविंग विल स्टे स्टेशनरी, क्योंकि इन दोनों सूरतों में भी अगर एक गाड़ी खड़ी है तो खड़ी गाड़ी की फोर्स और सामने से आने वाली फोर्स भी इक्वल है, तो वो गाड़ी अपनी स्टेशनरी पोजीशन में रहेगी। इसके बाद दूसरी फोर्स होती है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जहां पर ड्राइविंग फोर्स इज ग्रेटर देन द फोर्स ऑफ द एयर रेजिस्टेंस एंड ग्राउंड फ्रिक्शन। देन द व्हीकल दैट इज स्टेशनरी विल स्टार्ट मूविंग एंड द व्हीकल दैट इज ऑलरेडी मूविंग विल स्पीड अप। अगर आपकी गाड़ी की स्पीड सामने से आने वाली एयर की स्पीड से ज्यादा है, तो जो आपकी गाड़ी की स्पीड है वो स्पीड ज्यादा है और सामने से जो एयर की स्पीड आ रही है वो स्पीड कम है, तो आपकी गाड़ी की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और जो ऑलरेडी एक खड़ी गाड़ी है वो मूव होनी शुरू हो जाएगी। देयर आर 3 बेसिक वेज दैट आर यूज्ड टू कंट्रोल द मोशन ऑफ द व्हीकल। दे आर, आमतौर पर 3 डिफरेंट वे हैं जो कि गाड़ी की मूवमेंट को, उसके मोशन को कंट्रोल करते हैं। इनमें सबसे पहले एक्सीलरेटर, उसके बाद है ब्रेक और उसके बाद है स्टीयरिंग। ईच ऑफ दीज फंक्शंस आर अफेक्टेड बाय द वेरियस फोर्सेस, जैसे कि ग्रेविटी, ड्राइविंग फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स जो कि टायर और रोड के बीच में होती है, एयर रेजिस्टेंस जो कि अपोजिट साइड से इंपैक्ट करती है, एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द व्हीकल पोसेस बिकॉज ऑफ इट्स मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि व्हीकल अपने मोशंस की वजह से जनरेट करती है। पोटेंशियल एनर्जी द एनर्जी द व्हीकल पोजेस बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन। तो पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि गाड़ी अपनी पोजीशन की वजह से जनरेट करती है। फर्ज करें कि अगर आप हिल के ऊपर जा रहे हैं, तो हिल के ऊपर जाने के टाइम पे आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो हिल के इंक्लिनेशन की वजह से कम हो जाती है, तो अल्टीमेटली वहां पर आपकी गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। अगर आप अपनी गाड़ी का लोअर गियर यूज करेंगे, स्पीड को इंक्रीज करेंगे, तो गाड़ी उस हिल के ऊपर जाएगी। इसी तरह जब आप हिल से नीचे आते हैं तो ड्यू टू द कंडीशन, ड्यू टू द फोर्स, आपकी गाड़ी की स्पीड ज्यादा हो जाएगी। वहां पर आपको लोअर गियर यूज करना चाहिए और ब्रेक का इस्तेमाल करना चाहिए। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स द टेंडेंसी ऑफ द व्हीकल टू बी पुल्ड आउटवर्ड्स व्हेन ड्राइविंग अराउंड द कर्व। आपने नोट किया होगा कि कभी कभी जब आप बेंड के ऊपर जाते हैं, तो अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड को पहले से कंट्रोल नहीं करते, तो आपकी गाड़ी बेंड के ऊपर अपनी पोजीशन में नहीं रहती, बल्कि उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है और वो आउटवर्ड्स यानी कि बाहर की लेन में मूव हो जाती है। नेचुरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन व्हीकल्स में वेरी डिपेंडिंग ऑन। तो बहुत सी नेचुरल फोर्सेस जो गाड़ियों के ऊपर असरअंदाज होती हैं वो डिपेंड करती हैं गाड़ी के वजन के ऊपर, गाड़ी की हाइट के ऊपर, गाड़ी की स्पीड के ऊपर और गाड़ी की पोजीशन के ऊपर। रिमेंबर, ऑलवेज यूज व्हीकल सेफ्टी फीचर
एज दे एब्जॉर्ब द एनर्जी ड्यूरिंग क्रैश टू कीप द ऑक्यूपेंट सेफ। याद रखें कि जब भी आप गाड़ी चलाएं तो गाड़ी के हिफाजती फीचर्स को इस्तेमाल करें, क्योंकि एक्सीडेंट होने की सूरत में ये हिफाजती फीचर एक्सीडेंट की जो एनर्जी होती है उसके बड़े पार्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि आप तक जब वो एक्सीडेंट पहुंचे तो वो कम से कम आपके पास पहुंचे।